Assalamualaikum students. Today we are going to study social studies of class 6. So let's start. So here it is our contents list. Unit number 4, Formation of Pakistan, on page number 29. So let's read. Unit number 4, Formation of Pakistan. In this chapter we will study the circumstances and incidents that lead to the फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। इस चैप्टर में हम सारे वो सूरत हाल और वो वाक़यात पढ़ेंगे जो पाकिस्तान बनने में पेश आए थे। सर्कमस्टेंसेस, एनिमोसिटी अगेंस्ट मुस्लिम इन द सब कॉन्टिनेंट। अब सारे जो मुसलमान थे सब कॉन्टिनेंट में, बड़े सगीर में, उनके ख़िलाफ़ हो गए थे हर कोई। द मुस्लिम्स रूल्ड ओवर सब कॉन्टिनेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर ब्रिटिश टुक over the subcontinent, they considered the Muslim their enemy. This created a lot of misunderstanding among the British and the Muslims. They thought since they took power from the Muslims, they will be the real threat to them. अब पहले बड़े सगीर पर मुसलमानों की हुकूमत थी लंबे अरसे तक। जैसे ही मतलब अंग्रेज़ों ने हुकूमत की, उन्होंने मुसलमानों को उनका दुश्मन करार दिया। अब ये जो बहुत बड़ी गलत फहमी थी, इसने बहुत सारी दुश्मनी फैला दी थी आपस में, और वो मुसलमानों के लिए ख़तरा बन गए थे। इंडियन रिवॉल्ट। इन 1857 पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश फॉर देयर इंडिपेंडेंस। द हिंदूज एंड द मुस्लिम फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, बट द ब्रिटिश हैड पुट ऑल द ब्लेम फॉर द रिवॉल्ट ऑन द मुस्लिम्स. After the war ended, the British had started killing the Muslims. They forgot about the Hindus who were equally responsible. This created more misunderstanding between the British and the Muslims. अब 1857 में जो बड़े सगीर के लोग थे वो ब्रिटिश मतलब अंग्रेज़ों के लिए आज़ादी के लिए लड़े थे अंग्रेज़ों से, और मुसलमान और हिंदू एक साथ लड़े थे उनके अगेंस्ट। पर जो मतलब अंग्रेज़ों ने सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पर डाल दिया और उन्हें लगा कि ये मुसलमानों ने ही किया है, इसलिए वो हिंदुओं को छोड़कर मुसलमानों को मारने लगे। इससे भी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों में हो गई थी। टर्न द पेज। Struggle for the recognition and political platform for the Muslims. Two-nation theory of Sir Syed. Sir Syed was greatly hurt because the Hindu always worked against the Muslim. He was convinced that the Hindus and the Muslim could never live together. He said to Mr. Shakespeare, the governor of Banaras, I am convinced now that the Hindus and the Muslims could never become one nation, as their religion and way of life was quite distinct from each other. अब जो सर सैयद थे वो बहुत ही दुखी थे, क्योंकि हिंदू हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करते थे। उन्हें पता चल गया था कि ये दोनों नेशन साथ नहीं रह सकती। इसलिए उन्होंने मिस्टर शेक्सपियर को कहा, जो कि बनारस के गवर्नर थे, उन्हें कहा कि मैं अब मान गया हूँ कि मुसलमान और हिंदू आपस में नहीं रह सकते, क्योंकि उनका मज़हब मुख्तलिफ है और उनके रहने का तरीका डिफरेंट है। Partition of Bengal. Lord Curzon divided Bengal into two provinces in 1905. By combining the eastern part with the Assam, two new provinces were made. The majority of the people in the new province were Muslims. The Muslims now had a chance for progress and development. The Hindus and the Congress started mass meetings and protest marches. The partition was annulled in 1911. Bengal went back to being one province. This convinced the Muslims that they are in desperate need of recognition as a nation. अब लॉर्ड कर्जन जो है उन्होंने बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब दोनों हिस्सों को अलग करने के बाद जो एक हिस्सा था उसमें मेजॉरिटी जो थी वो मुसलमानों की थी। अब मुसलमानों को एक चांस था कि वो तरक्की कर सकें। फिर उन्होंने जो हिंदू थे और जो कांग्रेस थी उसने प्रोटेस्ट मार्च स्टार्ट कर दी थी, मतलब
इनकलाब के लिए जंग कर दी थी और वो जो पार्टीशन थी मतलब अलहदगी थी वो खारिज हो गई और बंगाल फिर से एक ही प्रोविंस बन गया। अब मुसलमानों ने तय कर लिया था कि उन्हें एक नेशन, एक कौम बनना है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। The Congress was only working for betterment for the Hindus. There was a great need for political party which would represent the Muslims of India. अब जो कांग्रेस थी वो सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करती थी और मुसलमानों को बहुत ज़रूरत थी कि कोई ऐसी पार्टी हो जो उन्हें भी रिप्रेजेंट करे। On 30th December 1906, Nawab Salimullah Khan of Dhaka presented a resolution calling for the formation of a political party for the Muslims. The resolution was supported by the Muslim leader and All India Muslim League was formed. Nawab Vikarul Mulk was appointed the president and Nawab Mohsinul Mulk as the general secretary. 30 दिसंबर 1906 में नवाब सलीमुल्लाह खान ने एक मंसूबा जारी किया था कि एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए मुसलमानों के लिए और इस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी। नवाब विकारुल मुल्क जो थे वो प्रेसिडेंट के तौर पर अपॉइंट हुए थे और नवाब मोहसिनुल मुल्क जो हैं वो सेक्रेटरी की पोस्ट पर मुखातिब हुए थे। कम ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। Political struggle of the Muslim under All India Muslim League. Minto Morley reforms. Minto Morley reforms were introduced in 1909. In these reforms, the demand of All India Muslim League was for separate electorate and constituency was accepted. The Muslims were now able to elect their own leaders. For the first time, the Muslims were considered a separate nation from the Hindus. और जो मिंटो मॉर्ली थे वो 1909 में मुखातिब हुई थी, इंट्रोड्यूस हुई थी। अब वो जो थे उन्होंने वो मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की डिमांड थी और वो उनको देख रहे थे। अब जो मुसलमान थे वो भी अपने लीडर्स खुद चुन सकते थे और पहली बार मुसलमानों को अलग किया गया था हिंदुओं से। लखनऊ पैक्ट 1916. The Congress and the Muslim League wanted freedom for the people of the subcontinent, so they realized that if the Hindus and the Muslims worked together, they could make the British accept their terms. A session was held of the both parties in Lucknow in 1916. Both the parties agreed on number of reforms. These reforms were known as the Lucknow Pact 1916. The main reforms of the pact were as follows. Number 1, the Hindus and the Muslims agreed to the principle of separation electorate. Number 2, 1/3 seats were reserved for the Muslim in the central legislature. It was agreed that provinces should be given full freedom. Number 4, seats would be reserved for the Muslims in Hindu majority provinces. The main advantage of the pact was that after the British, the Hindus for the first time accepted the Muslims as a separate nation. अब जो कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी उनको जो है लोगों के लिए आज़ादी चाहिए थी, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि अगर हिंदू और मुसलमान साथ काम करें तो मतलब अंग्रेज़ों को वो अपनी शर्तों को मानने पर मजबूर कर देंगे। अब एक मीटिंग हुई थी लखनऊ में 1916 में। अब जो दोनों पार्टीज़ थी उन्होंने एक रूल लिस्ट बनाई थी जिन पर वो उनको अंग्रेज़ों को मनाते अपनी कंडीशंस। अब वो ये थे, पहला कि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो दोनों को अलहदगी चाहिए थी और दोनों को अपना इलेक्शन लड़ने का हक़ चाहिए था। जो मतलब एक हिस्सा था सीट्स का वो मुसलमानों के लिए तय किया गया था और उनको मतलब जो भी प्रोविंसेस थे, सूबे थे, उनको अपने वोट्स देने का खुली आज़ादी थी और जो जहाँ पर हिंदू ज़्यादा हैं वहाँ पर मुसलमानों की कुछ सीट्स जो हैं वो फिक्स हुई थी। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ था कि जब अंग्रेज़ वापस चले गए थे तो हिंदुओं ने मुसलमानों को एक अलग कौम करार दिया था।
Nehru Report, an all-party conference met in February 1928 to prepare a draft for constitutional reforms. अब एक पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी फरवरी 1928 में ताकि वो मतलब एक रिपोर्ट तैयार कर सकें. This report submitted by the committee is known as the Nehru Report. अब ये रिपोर्ट जो थी वो नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानी जाती थी. The main points were it wanted to abolish the separate electorate system. It wanted Sindh to be separated from the Bombay constituency. Hindi was to be made the official language. This report was clearly in violation of Lucknow Pact 1916 in Calcutta. On December 1928, another all-party conference was held. Quaid-e-Azam proposed 3 amendments. 1/3 representation of the Muslim in the central legislature agreed in Lucknow Pact. Muslim representation in Punjab and Bengal on the basis of population residuary powers should be given to the provinces instead of the central government. These amendments were very reasonable but were rejected by the Hindu majority. अब ये जो रिपोर्ट थी वो नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानी जाती थी. इसके जो मेन पॉइंट्स थे वो ये थे कि हमें अपना एक अलग जो है वोटिंग सिस्टम चाहिए और सिंध को बम्बई से अलग किया जाए और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए. ये जो रिपोर्ट थी ये लखनऊ पैक्ट के बिल्कुल अगेंस्ट थी. फिर एक दोबारा और मीटिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कायदे-आज़म ने 3 शर्तें रखी थी. पहली कि मुसलमानों को अपना हिस्सा मिले जैसे कि लखनऊ पैक्ट में हुआ था. अब मुस्लिम्स जो थे जैसे कि वो पंजाब और बंगाल में थे उसकी बेसिस पर उनको सीटें मिलें और जो हमारे पावर्स थे वो सबको मिले जाएं. अब ये जो सारी चीज़ें थीं वो सही तो थीं पर हिंदू मेजॉरिटी ने उनको रिजेक्ट कर दिया. 14 points of the Quaid-e-Azam. In reply to the Nehru report and rejection of Quaid-e-Azam's proposed amendments, a meeting was held in Delhi in 1929. Quaid-e-Azam gave 14 points for the constitutional reforms. He declared that no constitution will be acceptable to the Muslims of India without these 14 points. अब नेहरू रिपोर्ट और कायद-ए-आज़म के जो नुक्ते थे उनको रिजेक्ट करने के बाद एक दिल्ली में मीटिंग हुई थी 1929 में जिसमें कायद-ए-आज़म ने 14 नुकात दिए थे कि उनको ये उनकी डिक्लेरेशन थी. अब ये उन्होंने कहा था कि कोई भी ऐसा कानून नहीं पास किया जाएगा इन 14 पॉइंट्स के अलावा. Allahabad Address. In 1930, the annual session of the Muslim League was held in Allahabad. It was presided over by Allama Muhammad Iqbal. In his address, Allama Muhammad Iqbal said that he was fully convinced that the Hindus and the Muslims could never live together in a united India. He represented a view that Punjab, Sindh, Balochistan and NWFP, now known as Khyber Pakhtunkhwa, should be grouped together and made a separate state. He said that it was only in an independent state that the Muslim could follow their own way of life according to their culture and moral traditions. अब 1930 में एक मीटिंग अनाउंस हुई थी जिसमें अल्लामा इकबाल ने उन्होंने ये अरेंज की थी और वो मानते थे कि मुसलमान और हिंदू एक जगह पर नहीं रह सकते. उन्होंने ये ज़ाहिर किया था कि पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा साथ मिल जाएं और एक अलग जगह बना लें और उन्होंने कहा था कि ये इंडिपेंडेंट स्टेट होगी और मुसलमानों को अपने रहने का और अपने कल्चर में रहने का फुल्ली आज़ादी होगी. Round Table Conference. A series of round table conferences were held to resolve the deadlock between the Muslims, the Hindus and the British. The first round table conference was held in November 1930 in London. This Congress leaders did not attend the conference. The Muslim leaders attended the conference but it ended without any result.
अब जो राउंड टेबल की सीरीज़ कॉन्फ्रेंस की सीरीज़ थी वो इसलिए हुई थी कि जो भी मसले हैं मुसलमानों, हिंदू और अंग्रेज़ों के बीच वो सुलझाए जाएं। अब जो पहली कॉन्फ्रेंस थी वो नवंबर 1930 लंदन में हुई थी। जो भी मतलब कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की थी, पर मुसलमान लीडर्स ने सबने की थी और वो बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गई थी। The second round table conference was held in September 1931। जो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो 1931 सितंबर में हुई थी। The leaders of the subcontinent failed to reach an agreement and the British decided to give a communal award. The communal award was close to the Muslim demands, so the Hindus started a civil disobedience movement. The third round table was held in November 1932. The Congress did not attend the conference and it was a complete failure। अब जो लीडर्स थे सब कॉन्टिनेंट के वो किसी भी एग्रीमेंट को मानने में फेल हुए थे, तो ब्रिटिश ने एक कम्युनिकल अवार्ड देने का फ़ैसला किया और ये जो मुसलमान की डिमांड्स थी उनके करीब था। तो जो हिंदू थे उन्होंने आम लोगों में बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचा दिया था। Struggle for the separate homeland, Pakistan resolution। The Muslims of subcontinent had a separate identity that they want to preserve it at all costs। The demand for Pakistan was made in 1940। On 23rd March 1940, the resolution was moved and passed unanimously। The words of the resolution clearly show that there were two distinct nations in the subcontinent। A separate homeland for the Muslims was demanded to protect their culture and civilization। अब मुसलमान जो थे बड़े सरकीर से अपना एक हिस्सा चाहते थे, अपनी एक निशानदेही चाहते थे और पाकिस्तान की डिमांड जो है 1940 में पेश की गई। 23 मार्च 1940 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था और उसने दो अलग नेशंस को सेपरेट करना था और एक मुसलमानों के लिए अपना एक होमलैंड एक ज़मीन करार दी गई थी ताकि वो अपनी कल्चर और उनकी जो भी रिवायतें हैं वो कायम रहें। टर्न द पेज। Elections in August 1945 general elections were held। Muslim League won majority of the Muslim seats on April 9, 1946। Muslim League Central and Provincial legislatures demanded through a resolution that the 6th province of Bengal and Assam in northeast and Punjab NWF be known as Khyber Pakhtunkhwa, Sindh and Balochistan in the northwest to be continued into independent state of Pakistan। अब अगस्त 1945 में इलेक्शंस हुए थे जो कि मुसलमानों ने अच्छी खासी सीट से जीते थे। अब अप्रैल 1946 में मुस्लिम लीग ने डिमांड की थी कि 6 प्रोविंसेस बंगाल असम के जो नॉर्थ ईस्ट में हैं और पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सिंध और बलूचिस्तान जो भी हैं वो पाकिस्तान को दिए जाएं। June 3rd plan। Lord Mountbatten had talks with both the Muslims and the Hindus leaders। He worked out a partition plan in April 1947। The Congress gave its acceptance of the plan on 1st May 1947 and the Muslim League also accepted it। The plan was issued on June 3rd, 1947 and is known as the June 3 plan। अब लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं की दोनों की बातें सुनी थी और उन्होंने एक अलहदगी का प्लान तैयार किया था और कांग्रेस ने उसकी एक्सेप्ट दी थी 1 मई को और मुस्लिम लीग ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया था। अब क्योंकि ये प्लान जो है 3 जून 1947 को रिलीज़ हुआ था, इस वजह से ये जून 3 प्लान के नाम से जाना जाता है। Independence Act of 1947। On July 4, 1947, the Viceroy announced the partition plan on the radio। According to this plan, India was divided into 2 sovereign states, Pakistan and India। Pakistan came into existence on 14th August 1947
as the biggest Islamic state of the world. After a long and hard struggle by the Muslims, a separate homeland was finally created. और जो जुलाई 4 में जो वायसरॉय था उसने पार्टीशन का प्लान जो है रेडियो पर अनाउंस किया था, और उस प्लान के अकॉर्डिंग इंडिया 2 हिस्सों में तकसीम होता, पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और इस्लामिक स्टेट बना था सबसे बड़ी। अब इस सारी स्ट्रगल के बाद जो है एक वो ज़मीन हमारे मुसलमानों के लिए अलहदा बन गई थी। सो दैट्स ऑल अबाउट अवर रीडिंग। लेट्स सॉल्व इट्स एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द टू नेशन थ्योरी ऑफ सर सैयद अहमद खान। इसका आंसर हम पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे और फिर यहाँ से लेकर सेकंड पैरा पूरा लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज बेनिफिटेड फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड व्हाई वाज इट अन्यूल्ड। आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे हम पूरा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म्ड, हु वर इट्स फाउंडिंग मेंबर्स। आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द मेन क्लॉजेज ऑफ लखनऊ पैक्ट। आंसर पहले यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, पहला दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, पॉइंट नंबर 3 और 4 पूरा लिखकर हम यहाँ पर एंड कर देंगे। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज नंबर 1, द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट हैड ऑलवेज कंसिडर्ड द ब्रिटिश टू बी देयर enemy. Number 2, the British had put all the blame for the revolt on the Muslims. Number 3, ये हम स्किप कर देंगे, इसका कोई भी नहीं है आंसर। Number 4, मिस्टर शेक्सपियर was the governor of Banaras. Number 5, the Lord Curzon divided this province into 2 provinces. Number C, Bengal. Number 6, the first round table conference was held in November 1930 in C, London. Number 7, on 23rd March 1940, the Pakistan resolution was moved and B, passed. Number 8, Nawab Vikarul Mulk was appointed the president of All India Muslim League. Thank you for watching. We will see you in our next video. Thank you.